नमस्कार। इस ज्योतिष कुंडली फलादेश करने के क्रम में जो ग्रह योगों पर जो वीडियो बनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज एक बहुत ही प्रसिद्ध योग पर हम आज को पर चर्चा करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। जो भी ज्योतिष जिज्ञासु हैं, इस योग के नाम से परिचित हैं और जिनके कुंडली में कहीं से उनको सूचना मिली है कि आपको ये योग है, तो उससे वो सशंकित है। और ये योग है काल सर्प योग। हालांकि ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में काल सर्प योग की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। महर्षि पराशर के ग्रंथ या जातक पारिजात, फलदीपिका आदि प्राचीन ग्रंथों में काल सर्प नाम की कोई योग नहीं है। तथापि महर्षि पराशर ने अपनी पुस्तक बृहत पराशर होरा शास्त्र में ये कहा है कि यदि 3 केंद्र भावों में पापग्रह हो तो सर्प नामक योग होता है, और यदि शुभग्रह हो तो माला नामक योग होता है। सर्प योग के प्रभाव से व्यक्ति अस्वस्थ, दुखित, दुस्वप्न देखने वाला, क्रोधी और आतताई होता है, जबकि शुभग्रह से बनने वाली माला योग में नम्र, सदाचारी, उन्नतिशील, सबका ध्यान रखने वाला होता है। आगे कुछ काल के बाद कुछ आचार्यों ने राहु और केतु को सम्मिलित कर लिया और कहा कि यदि राहु और केतु के बीच में यदि ग्रह बैठे हों, सभी ग्रह हों, तो कालसर्प नामक योग होता है। एक तरफ राहु और दूसरी तरफ केतु, बीच में सभी ग्रह, तो कालसर्प योग हो गया। कभी कभी एक ग्रह यदि बाहर हो गया तो कहते हैं कि आंशिक कालसर्प योग हुआ, जिसका प्रभाव जो है वो न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। आप देखेंगे आपके सामने जो कुंडली बनाई गई है उसमें कालसर्प योग है। यहाँ लग्न में राहु है, सप्तम में केतु है, तो कालसर्प योग हो गया। वैसे दूसरे में राहु होगा, अष्टम में केतु होगा, तो भी कालसर्प योग हो गया, क्योंकि एक दूसरे से साथ में हो गया। और राहु यहाँ है तो यहाँ केतु रहेगा, कालसर्प हो गया। राहु पंचम में है, केतु एकादश में है, ये भी कालसर्प योग हो गया। तो इस योग में प्रथम भाव से सप्तम भाव तक राहु पहले है, फिर केतु है। इस योग का प्रभाव अलग है। और जो केतु से राहु के मध्य में जो ग्रह होंगे, यथा कि जैसे कि ये चक्र है, केतु यहाँ है, राहु है, ये भी कालसर्प हुआ। लेकिन इस कालसर्प के से ये कालसर्प में भेद हो गया, क्योंकि वहां यहाँ पहले राहु है, वहां पहले केतु है। इस तरह से 12 भावों से बनने वाले जो कालसर्प योग हैं, उन योगों का अलग अलग नाम है। जैसे प्रथम भाव से लेकर के सप्तम भाव तक जो बनने वाला कालसर्प योग है, वो अनंत नाम है उसका। दूसरे से 8वें तक कुलिक कहा गया है, तीसरे से 9वें तक वासुकी है, चौथे से 10वें से शंखपाल आदि नाम है। नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन कालसर्प योग का जो प्रभाव है वो शुभ नहीं होता। प्रथम भाव में अगर से जो प्रारंभ होने वाला कालसर्प योग, जहां पर राहु है, वो उस भाव को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यदि प्रथम भाव से कालसर्प योग आरंभ हुआ सप्तम भाव तक, तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, दुस्वप्न आएगा, प्रगति नहीं होगी, शरीर में उतना विकास नहीं होगा, कोई न कोई परेशानियां वो घिरे रखेंगी। कभी बात रोग, कभी मानसिक स्थिति भी व्यवस्थित नहीं होना,
आदि फल की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव से जब अष्टम भाव तक काल सर्प योग होगा, दूसरा स्थान है धन और कुटुंब का है, वाणी का है, भाषा का है। तो वाणी की अशुद्धता, बोलना चाहते हैं कुछ और, बोला गया कुछ और, जरूरत है 2 लाइन बोलने का, बोल दिए 10 लाइन। वाणी के चलते संबंध खराब हो जाना, धन की हानि हो जाना, पैसा दिया तो मिला ही नहीं, व्यवसाय में लगाया तो लौटा ही नहीं, धन संचय करने में कठिनाई और दिक्कत होना। ये दूसरे भाव का ये काल सर्प का हुआ। तीसरे भाव से में राहु हो, नवम भाव में केतु हो, तो जो काल सर्प योग बनेगा, वासुकी नामक काल सर्प योग, उसके प्रभाव से पराक्रम में कमी, भाइयों से संबंध अच्छा नहीं होना, भाइयों की प्रगति नहीं होना, अनावश्यक रूप से यात्रा करना, दुस्वप्न आना, सर्प से भयभीत रहना, बहुत परिश्रम करने के बाद भी मनोनुकूल प्रगति नहीं होना, ये भी काल सर्प योग का ही लक्षण है। चतुर्थ भाव से प्रारंभ होने वाला काल सर्प गृह क्लेश देता है, पारिवारिक संबंधों को ठीक से नहीं रख पाता, सामंजस्य की कमी, आवासीय प्रॉब्लम, ये एक जगह स्थिर नहीं रह पाए, कभी यहाँ कभी वहां। तो जिस भाव में राहु बैठा है, जहां से वो काल सर्प योग की शुरुआत होती है, वहां उसका बहुत ही अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पंचम भाव से काल सर्प योग जब शुरू होता है, तो महर्षि पराशर ने भी लिखा है कि राहु यदि पंचम हो तो सर्प सापा सुतक क्षय, सर्प के साप से संतान की हानि होती है। तो पंचम भाव में स्थित काल सर्प, राहु से बनने वाला काल सर्प, शिक्षा में दिक्कत, मनोनुकूल शिक्षा की प्राप्ति नहीं, संतान प्राप्ति में विलंब, संतान से अच्छा संबंध नहीं, संतान से अलग अलग रहने का योग, ये उस भाव को पीड़ित करते हुए वो काल सर्प योग होता है। तो इस तरह से कहीं न कहीं से काल सर्प जो है और नकारात्मक रूप से जातक का, व्यक्ति का जीवन प्रभावित करता है। इस काल सर्प दोष की शांति के लिए काल सर्प दोष शांति कराया जाता है, जिसके अंतर्गत राहु केतु का जप, उनकी पूजा, रुद्राभिषेक, शिव स्तुति आदि अच्छे मुहूर्तों में करा करके इस योग के प्रभाव से बचा जा सकता है। छठे भाव, सातवें भाव, सभी भावों से प्रारंभ होने वाले जो काल सर्प है, उसका नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन जो काल सर्प योग केतु से प्रारंभ हो रहे हैं, उस काल सर्प योग का भी प्रभाव है, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं है, कमतर है। दूसरी बात है कि यदि कुंडली में काल सर्प योग है और दूसरे भी अच्छे योग हैं, जैसे गजकेसरी योग हो गए, चाहे अन्य योग हो गया, इस काल सर्प योग का जो कुप्रभाव है वो कम होता है, क्योंकि कहा है अयोगे सुयोगो विचेतस तदानीम अयोगम निहत्या सुयोगम प्रयाति। क्योंकि हर जगह अयोग यानी अच्छा योग नहीं और सुयोग यानी अच्छा योग दोनों रहता है एक साथ, अयोग को सुयोग दबा देता है और शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। तो आज का वीडियो इतना ही, आगे के वीडियो में हम दशा अंतरदशा पर कुछ बात करेंगे।